हमारे देश में कई ऐसी बॉडीज है जिनका काम अलग अलग परीक्षाओं को लेना है। उदाहरण के लिए हमारे देश में यूजीसी है, सीबीएसई है, एनटीए है, एसएसबी है, आरआरबी है और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन दो ऐसे एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडीज जिनका जिक्र कुछ संविधान में है, वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी। संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से लेकर के 323, उसमें इन दोनों बॉडीज का जिक्र है। और संविधान खुद कहता है कि इन दोनों बॉडीज को इसलिए बनाया गया है ताकि ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, ताकि ये जो फैसले हैं उन फैसले को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हट करके ले सके, फास्ट ले सके, इफिशिएंट ले सके, और जो छात्रों के हित में है वो फैसले ये इंस्टीट्यूशंस ले सके। अगर हम झारखंड की बात करेंगे, जेपीएससी की बात करेंगे, तो जेपीएससी कई सारे एग्जाम्स को लेती है। जेपीएससी का काम असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी रिक्रूटमेंट है, मेडिकल ऑफिसर्स का भी है। लेकिन जब कोई छात्र कहता है कि वो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अंडर जेपीएससी। यानी वो सिविल सर्विसेज, यानी कि हम डिप्टी कलेक्टर की बात करें, डीएसपी की बात करें, एसडीएम की बात करें, बीडीओ की बात करें, ऐसे कई सारे पोस्टों को जेपीएससी एक साथ जो लेता है। यानी कुल मिलाकर के जो झारखंड का एक अच्छा टैलेंट है, बेस्ट टैलेंट है, पढ़ने लिखने वाला टैलेंट है, जिसमें झारखंड के भविष्य को संवारने की शक्ति है, क्षमता है, वो इस एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। और इस एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद में झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ऐसे छात्र जिन्होंने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचे, ऐसे छात्रों को, ऐसे होनहार छात्रों को, ऐसे मेहनत करने वाले छात्रों को पिछले 10 महीनों से अपने रिजल्ट का इंतजार है। और सरकार ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है? कभी सरकार कहती है कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट निकलेगा, कभी कहती है शपथ ग्रहण के बाद रिजल्ट निकलेगा, कभी कहती है मंत्रिमंडल के बाद निकलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा करके, कोई ना कोई बहाना लगा करके, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस को दिखा करके जेपीएससी मेंस का रिजल्ट 10 महीने से रोका गया है। हमारे सरकार के लोग यूरोप जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, क्यों ना वो बगल के राज्य चले जाएं, वेस्ट बंगाल चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, बिहार चले जाएं, और देखें कि किस तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, टाइम बाउंड तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है। और बात यहां सिर्फ 10 महीने के नहीं है। झारखंड में एक खास साइकिल, एक खास पैटर्न आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो किसी जॉब के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी। अगर छात्र प्रेशर डालेंगे या फिर हाईकोर्ट का प्रेशर आएगा तो वैकेंसी निकलेगी, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसे ऐसे एरर होंगे कि वो फिर से हाईकोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे और फिर से ये डिले होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन हो भी जाए तो एग्जामिनेशन में इतने एरर्स हो जाते हैं कि फिर से या तो री एग्जामिनेशन या फिर कैंसिलेशन या फिर इसमें जो है फिर से डिले होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद में रिजल्ट का डिले, रिजल्ट आ भी गया तो ज्वाइनिंग का डिले, ज्वाइन हो भी गया तो यहाँ के अधिकारी इतनी गड़बड़ियां कर देते हैं कि वापस से वो हाईकोर्ट के साइकिल में जाकर के वो फंस जाता है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में खास करके एक क्राइसिस की सिचुएशन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेपीएससी मेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 10 महीनों से रिजल्ट नहीं निकला, ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो ये है कि जेपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग ज्यादातर ऐसे छात्र होते हैं जो यूपीएससी और जेपीएससी दोनों को एक एम लेकर के करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इसी महीने यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है और ये छात्र जिन्होंने जेपीएससी का मेंस लिखा है वो कंफ्यूज्ड है कि वो किसकी तैयारी करे। वो जेपीएससी में होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करे या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करे। इस कंफ्यूजन ने छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। इसके बाद मेंस लिखने वाले कई ऐसे छात्र हैं जिनको ये फैसला लेना है कि ये शायद हम आखिरी जेपीएससी दे रहे हैं, अगर हमारा इसमें नहीं हुआ तो हम कोई ऑल्टरनेट करियर या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी में उतरेंगे। वो छात्र भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। मैं ऐसे कई छात्रों से मिला हूं जो महीनों से रांची में रह रहे हैं, बाहर बाहर के छात्र हैं, पर रांची में रह रहे हैं, गरीबी से जो है वो सफर कर रहे हैं, रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन रिजल्ट के इंतजार में वो एक बार देखना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट जो है वो क्या होता है। और भी एक बहुत बड़ा छात्रों का वर्ग है
जो प्रीलिम्स देने के बाद में, मेंस में बैठने के बाद में उनको लगता है कि शायद उनका सिलेक्शन होगा या शायद उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। यानी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी करे या फिर से जेपीएससी के अगले साइकिल प्रीलिम्स की तैयारी करे। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा ये जो सेटअप है जेपीएससी का, इसका एग्जामिनेशन, इसका रिजल्ट, इसकी वैकेंसी, ये सब का सब जो है एक क्राइसिस से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर राज्य में कुछ क्राइसिस में चला जाए, छात्र अगर जो है परेशान है, हताशा में है, तो वो किससे गुहार लगाएंगे? वो गुहार लगाएंगे राज्य के सबसे बड़े मुखिया, मुख्यमंत्री जी से। छात्रों ने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, पर लगभग 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया वो भी बहुत चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री जी एक हताशा, एक बेबस दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि जेपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री अगर इतना बेबस दिखेगा तो छात्रों के भविष्य के साथ जो है वो क्या होगा? अब तो छात्र इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, इतने ज्यादा हताश है कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर कल मैंने देखा कि वो अब एक प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं, या तो रिजल्ट दो या तो फांसी दो। फांसी मांगने वाले, इंसाफ मांगने वाले ये जो छात्र है, ये छात्र झारखंड का भविष्य है, ये छात्र झारखंड का बैकबोन बनने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब के सब जेपीएससी के ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जेपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तैयारी कर रहा है, एग्जामिनेशन दे रहा है, तो कम से कम उसके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस है, इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम